दरूद इस अंदाज से पढ़ो कि कुछ कहने को जी चाहे। बारह 14 मिनट लेने मैंने आपके मलक शफकत के हवाले में पर। जब तक सांस अली की तस्बीह कर रही है, जिसकी सांस अली की तस्बीह करती है वो बोलेगा, दूसरे की वैसी मजबूरी होती है। एक लफ्ज़ मिंबर से कहता हूँ कि हर हाथ मोहब्बत अली में बुलंद नहीं होता, हर हाथ की लकीरों में काबे की दीवार में पड़ी हुई लकीर को सलाम कर लेना नहीं लिखा होता। उसी इज्जतदार का हाथ मोहब्बत अली में उठता है कि जिसकी माँ ने तहारत की चादर लेकर बेटे को बताया हो कि बेटा अली वाजिब होता है। मेहरबानी है। जितने इज्जतदार बज़्म में आए हो, इस आने के तवस्सल से 14 उस पर्दा अहदियत में रहने वाले बतूल के आखिरी बेटे की ज़ियारत नसीब फरमाए। एक लम्हा भी आपका मुझे ज़ाया नहीं करना और मुझे कोई तफसीलन आपको ज़हमत भी नहीं देनी। एक अपील पे अगर आप मुझे तसर्रफ दो तो अगर थोड़ा सा आगे आओ तो एक माहौल सा जो है ना और ख़ूबसूरत हो जाए। मैं मलक साहब के हवाले में अंदर करूँ, जो उठ सकते हैं मेहरबानी आ जाए, आप आसान करो, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाओ। शुक्रगुजार हूँ आपका। मेरा दिल है इन 12-14 मिनटों में अपने नबी की शादी पढ़ूं और मलक साहब के हवाले में पर करूं। शादियां मेरे नबी की ज़्यादा तवज्जो है भाई जनाब। जब बैठ जाते हो तो फिर दाएं बाएं के ख्याल छोड़ दिया करो। मेहरबानी है इस फर्शी अज़ा पे आने से पहले कुछ याद रहे न रहे, एक बात जहन में रखना कि ये दरबार वही है जहाँ से शैतान भी बन के निकला और सलमान भी बना है। तवज्जो है, पीछे वाले भी थोड़ा थोड़ा बताते रहो, अपनी मर्जी से बैठे हो। जो जबरन बैठे हैं, कोई बिठा गया वो बेशक चुप रहे, जो अपनी मर्जी से आया और उसे पता है यहाँ बैठने का अजर क्या है। शादियाँ मेरे नबी की ज़्यादा हैं, तवज्जो है भैया आपकी। शादियाँ मेरे नबी की ज़्यादा है, लेकिन दुल्हा एक ही बार बना है। अच्छा, जिसकी समात जिंदा है, जिसके इदराक में बात उतर रही है, थोड़ा थोड़ा हाँ मैं 1000 बार कहता हूँ, मेरी तो ड्यूटी यही है ना। शादियाँ नबी की ज़्यादा है, लेकिन 4 मिसरे पढ़ता हूँ। हो सकता है आपकी तबीयत बन जाए कि खुदा की ज़ात का जिसको हबीब कहते हो। एक मेहनत करूँगा, जितनी देर बैठना, सर ना हिलाना। सर हिलाने वाले का आजकल पता ही नहीं चलता इसका किस पार्टी से ताल्लुक है। मेहरबानी करना मेरे सामने। हाँ, चूँकि गदीर का मैदान था, फलानों का मिंबर था, अल्लाह की मर्जी से मेरे नबी ने कहा जैसे मैं वाजिब हूँ ऐसे अली वाजिब है। उस वक्त भी सर हिलाने वाले बड़े थे, हाथ उठाने वाले कम थे। हाथ उठे तो पता चलता है ये गदीर वाले अली का सलाम हो रहा है। खुदा की ज़ात का बाबा जी खसूसन तवज्जो, जो मजलिसों की जीनत है, खुदा की ज़ात का जिसको हबीब कहते हो, खुदा की ज़ात का जिसको हबीब कहते हो, हशर में जिसको बशर का नसीब कहते हो, वो अरब की रानी खदीजा कनीज हो जिसकी, अजीब बात है उसको गरीब कहते हो। ये प्यार है आपका। सलामत रहे उठे हुए हाथ। बड़ी मेहरबानी है, तवज्जो है आपकी, यही मेयार है आपका। मैंने कहीं से ये सलाम नहीं पढ़ा, मैंने जो अली ने रसूल पढ़ा है उसकी थोड़ी बहुत मार्फत है, हम कामिल में होते हैं, लेकिन मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि सलाम उस पर के जिसके घर में पानी पीने के लिए प्याला न था। मेहरबानी करना यार आप, ये सलाम का तरीका मेरी समझ में नहीं आया। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मौलवी साहब की मिन्नत ही हो सकती है कि किबला थोड़ी सी अपनी अक्ल पर रहम करें।
जिसके पैरों में आबे कौसर है, घर में प्याला नहीं है। बोलो यार, जिसके पैरों में, मिलके जवाब दो, जिसकी जुबान है। सलामत हो। हुसैन की मराज़ी, ये अपनी अपनी सोच होती है। तवज्जो है। यानी कि मेरे नबी ने कंकर उठाया। अब 14 बंदे मुफ्त मजलिस सुन रहे हैं। मेरा दिल है कि मैं उनके मयार पे उतर हूँ पूरा। मेरी पढ़ाई में इतनी सारी कमी है तो, लेकिन अली वाले में कमी होती नहीं है। कोशिश करना। और यहाँ जब बैठ जाओ ना फर्श अज़ा पे, बात ना भी समझ आए तो हाथ उठा दिया कर, अली रोटी रख ही देता है। यहाँ का मयार है। आप जी उठे हुए हाथ ही इज्जत लेते हैं। नबी ने एक कंकर उठाया। बाबा जी खुसूसन तवज्जो करनी है, लुत्फ ले रहे हो जिनके चेहरे खिले हैं। दिल में अली हो तो फिर चेहरा रोशन हो जाता है। नबी ने एक पत्थर उठाया। अब किसको लुत्फ आता है? अपने हाथ पे रखा। उस पत्थर ने फौरन कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। फ्रंट में बंदा चुप पड़ा ही बुरा लगता है मुझे। मेहरबानी करना, पीछे वाले भी साथ देना। रसूल मुस्कुराए, उसने कहा मोहम्मद रसूल अल्लाह। तवज्जो, अब कीमत मुझे भी चाहिए इस लफ्ज़ की। बस जैसे ही मेरे नबी का कलमा पड़ा, नबी फरमाते अच्छा, उसने मुस्कुराते हुए कहा अली वलीउल्लाह। जैसे अली की गवाही पत्थर ने नबी के हाथ पे दी, नबी मुस्कुरा के कहते तूने मेरे हाथ पर जो घर बता के है ना, मैं अली का खाया हुआ हलाल करने जा रहा हूँ, उसका हाथ अली को सलाम भी करेगा और 14 से रिज़्क इज्जत भी लेगा। अल नबी ने कहा तूने मेरे हाथ पर अली की विलायत का इकरार किया है, अब हाथों में ही रहेगा। क्या बात है। सलामत रहे। हुसैन की मारा लो अली जियो। इस नारे पे थोड़ी कुव्वत ज्यादा लगाया करो। ये मरकज निजात है अली, ये जहन में रखना। अगर तो मौलवी से अली लिया है तो फिर मशवरा उसे कर लिया कर। अगर मोहम्मद से लिया है ना तो फिर थोड़ी सी समझदारी से काम लिया कर। हालात जैसे भी हों अली अफजल ही रहेगा। चलो, मेरा दिल है कि मैं 4 मिसरे पढ़ता चलूं कि अजीब शोर है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। वो क्या बचेगा जिसे मुर्तजा नहीं मिलता, वो क्या बचेगा। अब जो हाथ बांध के बैठा मिन्नत करने लगा, वो हाथ खोले फरिश्ते रिज़्क रखेंगे। वो क्या बचेगा जिसे मुर्तजा नहीं मिलता। और अली के बुग़्ज़ में कुछ इस तरह के अंधे हैं, खुदा के घर में भी उनको खुदा नहीं मिलता। जी जियो आप, जी आप जी। शादियां नबी की ज्यादा, मैंने 27 तक पढ़ी मुख्तलिफ बातें। किसी ने 11 लिखी, किसी ने 23 लिखी है। ये बहस नहीं, लेकिन जिम्मेदारी से कहता हूं कि दुल्हा एक बार बना है। मेहरबानी पीछे बार। अब कोई बंदा कह रहा है अली इमरान नबी की शादियां ज्यादा तो दुल्हा एक बार। भाई रहमत के रुख पे सेहरे उसी के लिए सजाए गए कि जिसकी आगोश में अल्लाह ने फातिमा को नाज़िल किया है। सलामत रहो, शुक्रगुजार। साए के बगैर उतरने वाला तवज्जो है। अब मेरा भी जिए के बातें करूं 2-4। पहली बात, चूंकि अल्लाह और अबू तालिब में अल्लाह जाने क्या नाता है, मैं तो जानता ही नहीं है। तवज्जो है आप, ये अबू तालिब है कौन? पीछे वालों भी अगर थोड़े से चेहरे खिले हैं तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और याद रखना, छठे बादशाह फरमाते हैं कि जिस बंदे का हाथ हो और उसका हाथ हमारी मोहब्बत का इजहार न करे तो फिर उस हाथ से खाया हुआ हराम हो जाता है। ये मैं अपने लिए नहीं बात करने लगा, मेरा हक है आप तक पहुंचा दूं। तवज्जो रखना। यानी कि बगैर साए के ये अबू तालिब है कौन? पीछे वाले भी। और मैं नहीं जानता कितनी दाद और दुआ और कितने इनामात इन 4 मिसरों पे हो गए बाबा जी।
भाई आपका हक है वसूल करना। ये अबू तालिब है कौन कि अली सूरत दिखाने से अगर इनकार कर जाता, बशर रहता जहालत में ही मर जाता। और अली ने चुन लिया काबे को आमद के लिए, वरना जमाना हज के मौसम में अबू तालिब के घर जाता। क्या बात, उठे हाथों पे 14 रिज़्क़, ये मेयार है आपका। अली के नाम पे आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जी सुभान अल्लाह। लगते हो शरीयत के भरम को, तालब को काफर को कह दिया इंसान, बैतुल्लाह ने रास्ता दिया काफर के हरम। ओए सलामत रहो यार, हुसैन की महाराजी रखे। वक्त ही नहीं है वरना अबू तालिब पढ़ता। बड़े बड़ों से बात हो जाती है, लेकिन 14 से मांगा यही जो आपने अता करनी है, किताब से पढ़ूं। वैसे ही 9वीं का स्टूडेंट था जब से कलम अता हुआ है, हैसियत नहीं है, वो चाहे तो पत्थर से काम ले, कही हुई कभी मेंबर से कही नहीं। तो हक बनता है आप भी इस्तेमाल कर लिया करो। ये मस्जिद नबवी सारी मस्जिदों से बड़ी नहीं, बोलो नहीं यार, सबसे अफजल भी है। मौलवी के सर पे कुरान रख, अबू तालिब का घर पहले था या मस्जिद नबवी पहले थी? नहीं यार, मेहरबानी किया कर। और जिसके घर की वजह से मस्जिदें बन जाएं, उसके ईमान पे शक करने वाला काफिर हो जाता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहो हुसैन की। अब बात ही बड़ी लुत्फ वाली है। अबू तालिब के साए में अच्छा, बात देर से समझ आए, बंदों की समझ में आना शुरू हो गई है। ये फेसबुक ने जहां नुकसान किए हैं, फायदे भी बड़े किए हैं। मैंने गलियों बाजारों में 12 रबीउल अव्वल को पूरे मुल्क में ड्यूटियां दी हैं, तो किसी बाजार में मैंने नहीं देखा कि मेरे भाइयों ने 12 रबीउल अव्वल को बाजार सजाए हो। मैंने कोई ऐसा बाजार ही नहीं देखा कि बाजार सजा हो और मुसलमानों ने अपने हाथ से वहाँ नबी का रोज़ाना बना के रखा हो। अब मैं नहीं जानता कौन सा हिलाता है, किसका कल्ब अली के लिए धड़कता है, किसका वजीफा ही नादे अली है, कौन अली से वफा करने बैठा है, कौन वक्त का ज़िया करने आया है। यानी कि मैंने बाजारों में देखा है मेरे मुसलमान भाइयों ने नबी का रोज़ा भी बनाया, तेरे सर हिलाने को मैं देख रहा हूँ। अकेला नबी का रोज़ा नहीं, साथ में काबा भी बनाया हुआ था, हाथ उठाना। और नबी का रोजा भी बना है, साथ में अल्लाह का घर भी। वो मुसलमान दिखा जितने अपने हाथ से मोहम्मद का रोजा बनाया हो, अल्लाह का घर बनाया हो, फिर उसे सलाम ना किया हो। और जब अपने हाथ से मुसलमानों ने रोजा भी बनाया, अल्लाह का घर भी बनाया, फिर उसे सलाम किया, मैंने मंजर देखा, मैंने बनाने वाले को भी सलाम किया, उसकी माँ को भी सलाम किया। चूंकि मेरा अकीदा है, लेकिन सर उठाना, मैंने मंजर जैसे देखा ना कि मुसलमान भाइयों ने नबी का रोजा भी हाथ से बनाया, अल्लाह का घर भी हाथ से। मैं तवज्जो रखना, जो सर हिला रहा है कम अज कम मुझे इतना दुखी करेगा कि जो अली का मकरूज भी बैठा है, उसे लफ्ज उसके दिल पे दस्तक देता रहा, वो हाथ उठा के अली को सलाम ही न कर सका। लेकिन मेरा जी ने चाहा कि इससे बड़ा भी मशवरा दूं। अब चूंकि जमाना बेदार हो गया है, अब बंदों को पता चल गया है कि शय हाथ से बनाई हो, निस्बत मोहम्मद से हो जाए, उसे सलाम करना चाहिए। अल्लाह अकबर, सलामत रहो। लेकिन मेरा जी चाहा है, चूंकि मुझे ये इल्म मिला है ताज़िये से, हुसैन के सुलझना बनाने से, मेरा भी जी चाहा कि मैं अपने भाइयों को मशवरा दूं। कौन बंदा कहता मुझे दात देनी आती रही है, आज कम अज कम उसका चेहरा इस कदर रोशन हो जाएगा कि जमाने को इल्म हो कि हर बंदा नमक हराम नहीं होता। अब मैंने मंजर देखा, मैंने जी चाहा मुसलमान भाइयों को मशवरा दूं कि 2 शबीहें भी सजाते हैं मुसलमान अदब से। इस कारे मोहब्बत का मुहाफिज तो जली है। मैंने कहा इस दिन को मनाते हुए तस्लीम किया कर, रोजे में मोहम्मद है तो काबे में अली है। क्या बात, सलामत रहे।
सलामत रहो। अब पहली बार दुल्हा बना मेरा नबी, जमीन के जर्रों को सितारे बनाता बनाता खदीजा की चौखट पे आया। तवज्जो है। अब 4000 कनीज़ें तो मैंने पढ़ रखी बीबी खदीजा की। आयात के घूंघट से बीबी ने कनीज़ों में देखा 300 कनीज़ें दौड़ती आई। पढ़ूं या छोड़ दूं? फिर आपकी खामोशी मेरे लिए परेशानी का बायस है। थोड़ा थोड़ा बोलते रहा करो। ड्यूटियाँ आप दोनों की लग जाती हैं, आपकी सुनने की, हमारी पढ़ने की। अमर एक ही वक्त जारी होता है, ना उसकी मर्जी के बगैर कोई यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता है। मेहरबानी किया करो, फिर वफा किया करो। अगर बंदा गुनाहगार हो तो अपने वारसों का वफादार भी होना चाहिए। मेहरबानी की। लो सर उठाना, बिल्कुल हवा के झोंके की तरह 300 कनीज़ें दौड़ती आई। बीबी आपकी बारात आ गई। बीबी ने आयात के घूंघट से देखा। बीबी कहती आज दरवाजों पे पर्दे नहीं डाले, जितने अहले सुन्नत बैठे हो, आज खिड़कियों पे पर्दे नहीं डाले। कनीज़ें कहती बीबी वैसे के वैसे इंतजाम है। बीबी ने जानते हुए पूछा फिर ये रोशनी कैसी आ रही है? कनीज़ें कहती बीबी जब से आपका दुल्हा आया है ना, जमीन और आसमान के हालात ही बदल गए हैं। अब जो बंदा आया ही 14 को सलाम करने हैं, मुझे उसकी मिन्नत की जरूरत नहीं। 300 कनीज़ें कह रही थी, 700 कनीज़ें दौड़ती करीब आई। कहती बीबी ये क्या बताएंगी जो मंजर अभी अभी हमने देखा है जब से आपका दुल्हा आया है ना? बीबी कहती तुमने क्या देखा है? कनीज़ें कहती बीबी फलक पे सल्ले अला के नगमे खुशी से सूरज सुना रहा है। मकरूज हाथ उठ जाते हैं। फलक पे सल्ले अला के नगमे खुशी से सूरज सुना रहा है। पवन पे बैठा है चांद सजकर इसी की शादी में आ रहा है। क्या बात है, इसी की शादी में आ रहा है। बीबी ने बेनियाजी से पूछा अकेला चांद आ रहा है? कनीज़ें कहती नहीं बीबी, शफक की सुर्खी सभी सितारों को साथ रास्ता दिखा रहा है। कहाँ तक चुप रहेगा? कनीज़ें कहती सुना है यहाँ मलाइका एक कुनबा सबीले कौसर भी ला रहा है। सबीले कौसर यहाँ तक मैंने बिल्कुल आसानी से पढ़ दिया है, अब तेरे अकीदे का तर्जुमा करने लगा हूँ। सुना है यहाँ मलाइका एक कुनबा सबीले कौसर भी ला रहा है। 700 कनीज़ें हाथ बांध के कहती बारात ऐसी है जिसकी बीबी वो आप कैसा हसीन होगा, जमीन का लगता नहीं है उसका वतन भी अरशे बरीन होगा। जियो जियो सलामत रहो। अच्छा शादियां ज्यादा है, निकाह 2 बड़े मशहूर हुए। भाइयों ने भी लिखा है और 4 बंदे रह गए जिनके मयार पे मैं पूरा ही नहीं उतरा। मेरी पढ़ाई में फर्क है। कुछ बंदे अपनी चुप से अहद कर लेते हैं यार। जी हो सलामत रहो। 2 निकाह बाबा जी बड़े मशहूर हैं, आप जी तायद फरमाएंगे, बुजुर्ग बैठे हैं। एक बीबी खदीजा का जिसका अकद पढ़ रहा हूँ, जुमला वाजिब समझता हूँ। ये 4 बंदों के लिए पढ़ रहा हूँ, बाकी तो मेरी तवक्को से बढ़कर दाद दे रहे हो। मैं उनका फ़ायदा करने लगा हूँ। जितने बैठे हो जितने खड़े हो इसे लोहे दिल पे लिखना। एक निकाह हज़रत बीबी आयशा से, बड़ा ही मशहूर निकाह है। हज़रत बीबी आयशा पर्दे के पीछे थी। तवज्जो, एक बंदा खड़ा हो गया, सवाल हो जाते थे। उसने कहा बीबी मुझे एक सवाल ने परेशान कर रखा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हज़रत बीबी आयशा फरमाती पूछो। उसने कहा सहाबा में पहला नंबर किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा, 5वां? तू तो मकरूज बशर है, यहाँ पत्थर रख। अगर अली का मकरूज हुआ ना तो फट के खिड़कियों से रज़वान अली के नारे बुलंद हो गए। अब सर हिलाने वाले की गुंजाइश ही नहीं है। बीबी कहती नबी का हरम हूँ, बताती हूँ। पहले नंबर पे मेरे बाबा हजरत अबू बकर, दूसरे पे हजरत उमर, तीसरे पे हजरत उस्मान, चौथे पे हजरत सलेमान, 5वें पे हजरत कंबर। बंदा चुप हो गया जैसे पीछे वाले चुप खड़े हैं। कांपने लगा बंदा, कहता बीबी मैं आपको रोक नहीं सकता, मैं आपको टोक नहीं सकता, आप एक नाम भूल गई। बीबी कहती कौन सा नाम? कहता अली का नाम। बीबी कहती ख्याल नहीं
आया, तूने सहाबा का पूछा है कि हाल का पूछा है? और क्या बात है यार, उठे हुए हाथों पे सारे मिलके अली हक जियो। लो फजाइल की आखिरी बात सुनो। हुसैन बख्श झाड़ा से लेकर बाकिर मजलिसी, अल्लामा अली नक्कन, ये जिम्मेदारी है मेरी। घर में कहना तो वहां किताब पहुंचा दूंगा, लेकिन आज मुझे बताना है यार, जिसकी जूतियों के सदके अल्लाह अर्श बनाए, तुझे उसके घर में बिस्तर नजर नहीं आता? खबरदार अगर किसी ने सहाबा की तौहीन की, जो कहता है नबी के घर बिस्तर नहीं था, वो सबसे बड़ा गुस्ताख है सहाबा। तुझे शर्म ही नहीं आती? तू सहाबा की तौहीन करता रहता है, और जो सहाबी अपने जिगर का टुकड़ा मोहम्मद को दे सकता है, वो बिस्तर नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। बाबा जी नाजों से पाली हुई बेटी मोहम्मद के घर ले आए, और इतनी मोहब्बत के मोहम्मद के आने का इंतजार नहीं किया, खुद दरवाजे पे ले आए। वो 4 बिस्तर नहीं देगा? मेहरबानी किया करो, सारा गुस्सा शियों पे ना निकालो। हम ऐसे रसूल को जियो 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 या रसूल अल्लाह। आवाज आ रही मेरी? लो बस बात सुन लो। फजाइल की आखिरी बात, लेकिन वाजिब समझता हूँ, ये मौलवी पागल नहीं जो बार बार मोहम्मद को गरीब पढ़ता है। उसकी एक वजह बताने लगा। इतनी किताबें गिनवाई मैंने, या जहाँ तक आवाज आ रही है। एक दिन रसूल घर है, चेहरे पे परेशानी थी, तवज्जो है? तो मसनद पे बैठी है बतूल की माँ। मेहरबानी करनी है आपने, घर जाके फैसला करना कि नौकर आया था क्या पढ़ के चला गया। और यहाँ का बैठना फिर कब्र में शर्मिंदा नहीं होने देता। ये वादा मेरा नहीं है, ये मेरे हर वारिस का वादा है। तवज्जो रखना। जिसकी माँ ने बताया ना कि बेटा अली के बगैर गुजारा नहीं होता, वो बोलेगा बंदा। और याद रखना, ये फतवे लगाए जाते हैं फजाइल अली के पढ़ूं तो गाली हो गया, काफिर हो गया। नहीं, मैं अली से बेटे लेता हूँ, मुझे देता ही अली है, मुझे रोटी भी अली देता है। अब किसी को नहीं मिलते तो मेरा उसका मुकद्दर है। मैं अली से रिस्क लेता हूँ, बेटे लेता हूँ, जिंदगी मौत मेरी अली के हवाले है। लेकिन इतना कुछ अली से लेकर भी जब मैं मोहम्मद को देखता हूँ, वो अली का भी सरदार नजर आता है, जो है ही अफजल। वो तेरे मेरे घटाने से ये ना बढ़ते हैं ना कम होते, चूंकि बढ़ते और कम वो होते जिन्हें बंदा जानता हो। मैं ना अली को जानता हूँ, ना नबी को जानता हूँ, ना जली को जानता हूँ। ये 3 जातें हैं जो बंदों की समझ नहीं आती। मलिक साहब, नबी के चेहरे पे थोड़े परेशानी के असरात हैं, ये बाईपास वाले भी सुन लेना। ये बातें साल हा साल किताबों का जिक्र चीरे तो 1-2 जुमले होते हैं जो जिंदगी के लिए मुवद्दत का खुशनुदी बन जाते हैं। अब जैसे ही बीबी ने देखा, बेसाख्ता उठी। तवज्जो रखना यार, मेहरबानी है। बीबी करीब है, या रसूल अल्लाह खदीजा भी जिंदा। आपके चेहरे पे परेशानी की असरात। कहते खदीजा बड़ा मसला है। तवज्जो रखना, जितने शिया सुन्नी बैठे। बीबी फरमाती कैसा? फरमाते ये जो गरीब है ना, ये इसलिए मेरा कलमा नहीं पढ़ता। कहते इसकी खातिर अरब वालों से दुश्मनी क्यों ले? और ये जो अमीर हैं, ये इसलिए कलमा नहीं पढ़ते कि इसकी खातिर, अब्दुल्ला के यतीम की खातिर तख्त और ताज क्यों छोड़े? बंदा अल्लाह करे अली की मर्जी से मजलिस में आया हुआ हो। बतूल की माँ उठी, नबी की अपा के दामन में हाथ डाल के कहती, या रसूल अल्लाह, इन गरीबों को मैं बाद में देखती हूँ, पहले ये बता तेरे सामने अमीर कौन बन रहा? कुर्बान है वो, सलामत है, उठे हुए हाथ। तेरे सामने इमारत का दावा कौन कर बैठा?
मैसरा ऐलान कर, पूरे अरब के खुद साख्ता रईसों को बुला। मैसरा ने ऐलान कर दिया। अब खदीजतुल कुबरा किताब है, तारीख कहती है मेरे बीबी का महल की छत इतनी बड़ी थी कि अरब के लोग समा जाते थे। तेरे सर हिलाने से मैं हैरान नहीं हुआ, पर परेशान ना हुआ कर। अरब की औकात ही नहीं, जिस घर में अर्श भी समा जाए और जहां मोहम्मद की नालैन लग जाए उस जगह को अर्श होना पड़ता है। अब बीबी ने कहा मैसरा ऐलान कर, सारे रईसों को बुला, तवज्जो रखना, मैं तुझे आज बताने लगा हूं। जितनी अहले सुन्नत है मेहरबानी करना, सलाम की हालत बदल लो। ओ बंदे का दादा मसवाके बेचता मर जाए ना तो अपने बेटे को झोली में बिठा के पता क्या कहता है, पुत्र तेरे दादे दे ना दरख्तां दे बाग से टिम्बर मार्केट तेरे दादे दी लकड़ नहीं बनी। तवज्जो है, यानी कि अल्लाह जाने कैसा कलमा पड़ा है। अब मेहरबानी किया कर, कम अज कम ईसाइयों के सामने तो सर उठाने के लायक हो जा। उन्होंने ईसा को इतना बढ़ाया है, उन्होंने अल्लाह का बेटा बना दिया है। तवज्जो है आपकी। अब पूरे रईस आ गए, पर्दे का इंतजाम हो गया। एक मसनद लग गई पर्दे के बाहर, एक पर्दे के अंदर। जो अंदर थी बतूल की माँ बैठी, जो बाहर थी बतूल का बाबा बैठा। तवज्जो, लफ्ज मैंने फजाइल के यही कहने हैं, लेकिन इनमें महराज है। फिर आया तो महराज पढ़ूंगा, जिस पे मौलवी बहस करता है अल्लाह जाने रूहानी थी या जिस्मानी थी, और जिसे अभी तक ये नहीं पता चला मोहम्मद की महराज रूहानी थी या जिस्मानी थी, उसने मिलाद क्या मना रहा है। तवज्जो रखना। मैसरा कहता बीबी सारे रईस आ गए। तारीख कहती है पत्तों पे लिखा जाता था, चमड़े पे लिखा जाता था, कागज नहीं होते थे, लेकिन खाता मौजूद था। अब जिसे खाता समझ नहीं आया वो किसी खाते में नहीं है। बीबी कहती मैसरा एक एक का मुझे नाम तो बता, लुत्फ आए तो बोलना। मैसरा कहता बीबी फलां इब्ने फलां आया है। यूं बतूल की मां ने देखा, अच्छा इसे बता इतनी दौलत का मकरूज है। बंदा मजलिस में जो आके बैठा है, इतनी दौलत का मकरूज है। बीबी फलां इब्ने फलां आया है। बीबी कहती से बता शर्म नहीं आती, अभी तक 100 ऊंट वापस नहीं करके गया। बाबा जी पूरा अरब मकरूज निकला। बतूल की मां ने कहा मैसरा ऐलान कर दे, अगर कोई कर्जे माफ करवाना चाहता है तो खदीजा का दिल बनाया। हर बंदे ने कान खड़े किए। उसने कहा इतना कर्जा 7 नस्लें बिना उतार सके, ये कैसे माफ होगा। अब जिसके हाथ पे पत्थर भी कलमा पढ़ के याकूत हो जाए, बंदा उसके नाम पे अली को सलाम क्यों नहीं कर सकता। तवज्जो रखना। बीबी कहती मैसरा ऐलान कर, अगर कोई कर्जे माफ करवाना चाहता तो खदीजा का दिल बनाया है। हर बंदे ने रज़वान कान खड़े किए। इतना कर्जा 7 नस्लें ना उतार सके। उस वक्त बतूल की मान का मैसरा ऐलान कर, अगर कोई कर्जे माफ करवाना चाहता है तो एक एक उठता जाए, मोहम्मद की जूती चूमता जाए, कर्जे माफ होते जाएंगे। अल्लाह सलामत रहो, जियो। जियो। सारी जिंदगी गुजार के, सारा दीन खरीद कर, समझ आइए गरीब क्यों कहा गया। अगर मोहम्मद को अमीर कहेंगे फिर किसी बीबी की दौलत का जिक्र करना पड़ेगा। तवज्जो है आपकी। सारा दीन खरीद कर मेरे नबी की झोली में डाल के आखिरी वक्त में यही बीबी कहती है या रसूल अल्लाह, आपके दीन पे खर्च करते करते आज खदीजा के पास इतने पैसे नहीं रह गए कि अपना कफन खरीद सके। जिन्हें पता है बतूल उजड़ गई है, जिन्हें पता ना एक दिन में मुसलमानों ने बतूल के 9 बेटे मारे हैं। सांस हम भी लेते हैं, चलते हम भी जमीन पे हैं, लेकिन एक फर्क क्यों आ जाता है तो सोच में पड़ जाता है।
अल्लाह जाने हुसैन को मारा है नहीं मारा, लेकिन अंदर सीने में हुसैन हो तो आंखों की नमी बता देती है कि मुसलमानों ने बाबा जी इतना मारा है मोहम्मद की बेटियों को। रो के कहती है या रसूल अल्लाह, कभी कुछ मांगा ही नहीं मैंने, तेरे घर में कनीज बन के रही हूं। आज खदीजा के पास इतना माल नहीं कि कफन ले, एक एहसान करेगा, अपनी कमली अता कर, जिसे अल्लाह ने कुरान में सूरह मुज़म्मिल का नाम दिया है, इसे कफन बना के साथ ले जाऊंगी। तड़प क्या तेरा मेरा नबी, खिलाफत इमामत वाला लिखता है मेरे नबी का इमामा खुल के गले में आया, 3 बार मेरा नबी जमीन पे बैठा। कोशिश कर, मंजर तेरी आंखों में उतर आई ना तो फिर हाय जरूर करना, कच्ची कब्र छोड़ के आई है, तुझे दुआ देकर भेजे। अजरो कमर बाबा जी, जिसकी रूह हुसैन को रो चुकी हो उसका बदन जाकिर का मोहताज नहीं होता। तेरी रूह ने हुसैन का मातम किया है। जितने मातमी बैठे हो एक मर्तबा हाय जुबान से जरूर कर लेना, तड़प क्या तेरा मेरा नबी, रो के कहते खदीजा ये तो तू चादर मांग रही है ना, अगर मोहम्मद से चमड़े का कफन मांगे ना वो तेरे बड़े एहसान है मेरे दीन पर। अजरो कमन अल्लाह, अजरो कमन अल्लाह। रो के कहती कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हो। रो पड़ा तेरा मेरा नबी, रो के कहते खदीजा जल्दी से मांग, मोहम्मद की हसरत रह गई, कभी तो खदीजा भी कुछ मांगे। अब जो मातमी बन के बैठे हो ना, रो के कहती अपने लिए नहीं मांगती, अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी है, आज वादा करना मेरी फातिमा की आंखों में आंसू ना आए, और सलामत रहे वो आंखें जिसमें मोहब्बत हुसैन की आंसू है। वो पतन कभी मट्टी खा ही नहीं सकती जिन पे हुसैन का मातम हो जाए। एक मरतबा हाय भी करना, सर का पुरसा देना, वादा कर मेरी बतूल की आंखों में आंसू ना आए। तड़प गया तेरा मेरा नबी, रो के कहते खदीजा मोहम्मद अपनी जिंदगी तक का ज़ामिन है, जब तक रहूंगा तेरी बतूल की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। मेरे बाद उम्मत जाने या तेरी फातिमा जाने, अब जितने मातमी बैठे छोड़ दिया जमाना, बीबी खदीजा ने छोड़ दिया जमाना, मेरे नबी ने जो मातमी बैठे हो, बैठ गई माँ की चादर बिछाकर, दाएं से हसन रोता है, बाएं से हुसैन रोता है, सामने 5 साल की उम्मुल मुसाइब बेटी बैठी है। एक दिन बीबी ज़ैनब उठी, रो के कहती अम्मा, अम्मा जब से नाने ने जमाना छोड़ा है ना, और तू नानी की चादर जिसे मातम आता है, तू नानी की चादर बिछा के बैठ जाती है, दाएं से हसन रोता है, बाएं से हुसैन रोता है। अम्मा एक बात तो बता, तू रोते वक्त बाहर वाले दरवाजे को क्यों देखती है? और बीबी रो के कहती ज़ैनब बेटा, इतने दिन हो गए मेरे बाबा मोहम्मद का मदीना छोड़े हुए, अभी तक कोई मदीने की औरत और मेरे बाबे का पुरसा जिसे मातमी आता है, मेरे बाबे का पुरसा देने नहीं आई। उस वक्त बीबी ज़ैनब उठी, माँ के गले में बाहें डाली, रो के कहती अम्मा मैं तुझे नाने के पुरसा देती हूँ, तू मुझे बाबे के पुरसा दे। और माँ बेटी पुरसा दे रही थी, या दरवाजे पे शोर हुआ, बीबी कहते फिजा देख कर हो सकता है मदीने की औरतें आई हो। और फिजा जैसे गई वैसे वापस आई, सर से चादर उतार कर जमीन पे फेंक के कहती ज़हरा उजड़ गए हैं, और मदीने की औरतें नहीं है, और मदीने के मर्द आए हैं, हाथ में